हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आजकल मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, उस पर मैं भी आपसे बात करने आई हूँ। मॉनसून सीजन चल रहा है, जैसा कि ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में बारिश ही हो रही है। मॉनसून सीज़न अपने आप में मतलब बेस्ट होता है। लगभग हम सभी को ये सीज़न बहुत पसंद है। बाहर घूमने जाना हो, कुछ भी तीखा चटपटा खाना हो, जो भी मॉनसून हम सभी को मतलब एक नई ताजगी दे के जाता है ना, हर बार। लेकिन मॉनसून एक चीज़ और अपने साथ लेके आता है, वो है हेयर फॉल। टू मच हेयर फॉल होता है, या मतलब मॉनसून में ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। बट जिनको तो ऑलरेडी हो रहा होता है, उनको तो बेचारे को मैं तो सोच कर ही डर जाती हूँ क्या ही होता है। मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं अपने हेयर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, कि हमारे यहाँ गृह प्रवेश वगैरह हुआ, तो उसमें मैं कोई DIY भी नहीं कर पाई थी। कुछ भी जो मैं मेरी बेसिक केयर करती वो नहीं कर पाई थी। बीच बीच में बारिश में भी भीग गए, बालों को भी मतलब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाया था, तो उसकी वजह से मुझे भी हेयर फॉल शुरू हुआ। लेकिन मेरा हेयर फॉल मैं इतना उस लेवल तक बढ़ने ही नहीं देती हूँ जो सीवियर हेयर फॉल हो जाए, मुझे दिक्कत दे। तो चलिए, बिना कुछ फालतू में टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ मतलब हेयर फॉल के ऑल मतलब सिंपल सिंपल सी टिप्स, हेयर केयर टिप्स आप बोल सकते हो। इसमें जो हमारी बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, इफेक्ट हेयर फॉल। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप पूरी देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर। और प्लीज़ मेरी ब्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम हेयर केयर की बात करते हैं, तो उसमें पहला टॉपिक मतलब बहुत ज़रूरी, उसके बिना हम हेयर केयर की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग, जी हाँ, हेयर ऑयलिंग। क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं? पानी पिए बिना रह सकते हैं? तो फिर हमारे बालों को आप खाना क्यों नहीं देते? वो भी हेल्दी फूड दो ना। हेयर ऑयलिंग करो अच्छे से। अब अच्छे से मतलब यूँ नहीं कि तेल लिया और रगड़ दिए बालों को, जो बाल बेचारे परेशान हो जाए ना। हेयर आप कोई भी नेचुरल जो हेयर ऑयल होते हैं वो ही यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो कभी नहीं यूज़ किया है तो प्लीज़ उसे स्टार्टिंग से ऐसे ही अप्लाई ना करें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना बालों को मतलब और भी ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल दे जाता है। हम ज़्यादातर एरिया में मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, तो लगाते भी हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है मस्टर्ड ऑयल बालों को अच्छे से मतलब सूट कर जाता है। कोकोनट ऑयल एंड बेस्ट ऑयल बताऊँ, कैस्टर ऑयल। अब आप कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट लेकर बालों में अप्लाई करने का प्लीज़ सोचना भी नहीं कर पाओगे। कैस्टर ऑयल इतना ज़्यादा थिक होता है, जस्ट लाइक हनी, इतना थिक होता है, तो उसमें हमें दूसरा ऑयल मिक्स करना ही पड़ता है, उसका ब्लेंड बनाना ही होता है। तो कैस्टर ऑयल प्लस आर्गन ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल, आप ये मिक्स करके बालों में लगाइए। जस्ट यूँ और यूँ डिप कर कीजिए। कैस्टर ऑयल को हम रगड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है, तो आप जस्ट बहुत सॉफ्टली कर सकते हो, दैट्स इट। अब आप कहोगे खुद के तो बाल इतने से हैं, इतनी बाल हेल्दी होने का मतलब है, जब हम बोलते हैं ना लंबे, इतने लंबे नागिन जैसी चोटी बन जाए और एकदम काले हों, ये नहीं। हेल्दी हेयर होने का मतलब आपके बालों की जो भी लेंथ है, आपके बाल जिस भी कलर के हैं, उसमें मतलब आप उसमें बेस्ट वर्जन उनका हो। आपके शॉर्ट लेंथ के हो तो ठीक है, लेकिन बाल टूटने नहीं चाहिए, उनमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। बाल मतलब ऐसे हो, ये नहीं कि भाई लंबे बाल होंगे जब भी वो हेल्दी हेयर है, ऐसा ऐसा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं मेरे हेयर मसाज कर रही हूँ अच्छे से, मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए आप, इतनी ज़्यादा ऐसे वीक हेयर नहीं है मेरे। फिर बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद मैं ऐसे ढंग से बालों को अच्छे से उन्हें गूँथ कर और उनका जूड़ा बना के रख लेती हूँ। इतना ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन ऐसे बाल। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अभी हेयर ऑयलिंग की। हेयर ऑयलिंग तो होती ही बेस्ट है, इसका तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं
कुछ टीनेजर गर्ल्स होती हैं जिन्हें हेयर ऑयलिंग करना पसंद नहीं होता, तो उसके लिए हम आज बनाएंगे अभी हेयर टॉनिक। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में क्यों, किसी और बर्तन में क्यों नहीं? ओके, अगर आपको लोहे की कढ़ाई से आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होता है तो आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लोहे की ही कढ़ाई चाहिए, लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई होगी तो बेस्ट, उसके जैसा तो फिर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई में कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई आप लेके देखिए, रिज़ल्ट मुझे अगली बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें हम लेंगे पानी, जितना भी पानी ले लीजिए आप, उसका हाफ़ होने वाला है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। मैं तो सिंपल एक पम्प बॉटल के लिए बना रही हूँ तो मैंने तो इतना ही पानी लिया है। इसमें लेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना। मेथी दाना, हाँ जी मेथी दाना, जो कि हेयर फॉल का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। हेयर फॉल और मेथी दाना एक जगह रह ही नहीं सकते। अब हम मेथी दाना क्यों लेते हैं इसके बारे में पढ़ के देखिए, प्लीज़ गूगल कीजिए, पढ़िए मेथी दाना मतलब क्या है। इसमें जो आयरन कंटेंट होता है, इसमें एक इनके मेथी दाने के ऊपर एक कवर होता है, जब उसे पानी में भिगोते हैं तो वो हट जाता है, मेथी दाना तुरंत ग्रो होने लगता है। तो मतलब मेथी दाना कितनी जल्दी ग्रो होता है उतनी ही जल्दी हमारे बालों को भी ग्रो करता है। तो आप मेथी दाना लीजिए, इसके बारे में पढ़िए, मैं तो जितना बोलूँगी इतना ही कम है। मेथी दाना सेकंड इंग्रेडिएंट है कलौंजी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइजेला सीड्स। आप ये लीजिए, ये 2 ऐसे दिग्गज इंग्रेडिएंट हैं, जहाँ ये होंगे वहाँ हेयर फॉल नहीं ही होगा। तो नाइजेला शीट मतलब फुल ऑफ आयरन कंटेंट एंड मोस्ट ऑफ मोर कंटेंट्स जो भी होते हैं, आप एक बार इसे पढ़िए। मैं तो है ना इतनी ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप पढ़िए इसे एक बार। नाइजेला शीट्स ये जो कलौंजी के बीज क्या कमाल दिखाते हैं बालों के ऊपर। थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ रोज़मेरी। रोज़मेरी के जो वाटर हेयर रिग्रोथ के लिए ट्रेंड चलाता है या वायरल हुआ था, उसके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हर जगह सब ने रोज़मेरी हेयर स्प्रे, रोज़मेरी वाटर। तो रोज़मेरी एंड लौंग में होते हैं एंटीसेप्टिक बैक्टीरियल गुण, जो हमारे बालों की स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। जो फंगस वगैरह हो जाती है मॉनसून में, स्कैल्प में इचिंग होती है, उससे क्योर करते हैं। तो प्लीज़ लौंग की आपको ज़रूर ही डालनी है। लौंग एक मसाला है, आई नो हम हेयर में यूज़ नहीं करते हैं, आई नो आप नहीं करते, लेकिन आप इसे इस तरह से पानी में डाल के इस टॉनिक में यूज़ करके देखिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शन से जहाँ वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर दिमाग में इतना सा भी कहते हैं ना शक का कीड़ा आ गया तो फिर वो समझो प्रॉब्लम आपको हो ही जानी है। इसलिए कुछ भी आप रेमेडी ट्राई कीजिए, रेमेडी उसको फुल फेथ के साथ, विश्वास के साथ, और आप चाहो तो इसका एक बार पैच टेस्ट ले सकते हैं। पैच टेस्ट सिंपल सा, यहाँ एक बार स्प्रे करके देख लो, 1 नाइट रख लो, कुछ इफेक्ट ना हो, मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमने इसमें लिया है करी लीव्स आप लगाइए प्लस खाइए प्लीज़ डेली। सुबह आप ये कुछ दिन 20 डेज़ करके देखिए। सुबह ब्रश किया, कुछ भी करने से पहले आप करी पत्ती की पूरी डंडी होती लाइए, चबाइए उसे ऐसी, और उसका जो मतलब पल्प है जो भी उसे आप निगल जाइए। आप देखिए तो आपको वैसे ही आपके हेयर फॉल दूर रहे ही कर देगा। सच्ची आप एक बार करके देखिए, करते कुछ हो नहीं, फिर बोलते हो ऐसा हो गया नहीं वैसा हो गया। फिर हम इस पूरे पानी में ये जो हमने डाला है इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। अच्छे से बॉईल करती जाइए, देखिए इसका कलर, जो लोहे की कढ़ाई अपना रंग छोड़ती है ना, जो अपना आयरन कंटेंट इस पानी में डाल देगी, उसके बाद आप देखिए पानी का जो कलर चेंज होता है, इसका जो टेक्सचर चेंज होता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें आप डालिए गुड़हल के फूल, या गुड़हल के फूल अगर आपके पास नहीं है
तो ड्राई हो तो ड्राई वाले भी डाल सकते हैं, ताज़े हों तो फिर उसके जैसा कुछ है ही नहीं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ठीक है, आप गुड़हल के जो पत्ते होते हैं ना, आप वो यूज़ कीजिए। वो कम ताकि उनमें गुड़हल के फ्लावर से 10% ज़्यादा आयरन होता है। उसमें जो गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उसमें जो मतलब गुण होते हैं उसमें फ्लावर से 10 गुना ज़्यादा होते हैं। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है ना, इसकी जो टोनर बनेगी उसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी समप सीरम या स्लाइमी जैसी हो जाएगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। उसके बाद नहाने से पहले या फिर एक रात पहले आप इसे अच्छे से स्प्रे कीजिए। आपको पता है इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको जो है कि आपने हेयर ऑयल किया उसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैंने रात को हेयर ऑयल किया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग में ये मैंने हेयर स्प्रे भी लगा लिया। मैंने तो 3-4 आवर रखा था क्योंकि मुझे काम ज़्यादा था। मैं सबसे एंड में नहाई थी आज, तो फिर मेरे सिर में 3-4 घंटे आराम से रहा था ये। तो बस फिर आप देखिए बालों का कमाल। आप इसे 3-4 घंटे रहने दीजिए, बालों में अच्छे से सूखने दीजिए। आप प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक बार लगाया। जब आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना। 6 महीने पुरानी बीमारी आप सोचते हो एक बार में ठीक हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप प्लीज़ ये कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई क्यों लेते हैं। देखिए, लोहे की कढ़ाई में जो आयरन होता है, जो अपना कलर हमारे हाथों पे, हमारे स्किन पे, हमारे बालों। तो फ्रेंड्स, हेयर ऑयलिंग हो गया, हेयर टोनर हो गया, टॉनिक मतलब वो जो भी है। अब बाल धोने के बाद कंडीशनर, उसके बिना तो अधूरा है ना, उसके बिना तो अधूरा है हेयर केयर अपना। तो चलिए बनाते हैं होममेड बेस्ट सिंपल कंडीशनर, और उससे आप लगा के देखिए। आप बालों को यूँ टच करते रहेंगे, जो बाल एकदम आपके कंडीशनर हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे ना। फिर आप मेरे पास आके मेरे प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर। अगर आपने इसे ठंडा होने दिया तो फिर है ना, आप इसे कैसे भी इस जेल को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकू जेल होता है, ये चिपक जाता है लिटरली। तो देखिए ऐसे गरम गरम, देखिए अभी जिसकी चाशनी, सॉरी एक तार की चाशनी जैसे होती है ना, जैसे सलाइमी का कंसिस्टेंसी होती है इसको, इसे बस मैं थोड़ा सा और पकने दिया था इसको, फिर मैंने इसको गरम गरम छान लिया था। अगर आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा होने दिया तो फिर इसका जेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी ठंडा हो जाता है ना तो फिर बस आप इसको नहीं, मतलब इसमें से निकाल ही नहीं सकते। फ्लैगशिप जेल बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है मेरे लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, देखिए मेरे ना, जो मैंने लोहे की कढ़ाई वाला टोनर यूज़ किया था, देखिए मेरे हैंड एंड मेरे नेल टिप के से ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, तो ऐसा होता है। उसके बाद इस जेल को लीजिए और अच्छे से छान लीजिए। ऐसे देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा हो ना ये जेल कितना पतला है, हाँ पतला नहीं है ये। अभी आप थोड़ी देर और इसे ऐसे रहने दीजिए, फिर इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक हो जाती है। तो ये मेरी हर बार इतनी ये शीशी भर के बनती है। अब आप देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। देखिए अभी 2 बूंद, अब देखिए टपक नहीं पाएंगी, है ना, ये वहीं की वहीं रह जाएंगी। इतनी जल्दी अगर ठंडा होते इतना थिक हो जाता है। फिर मैंने फिंगर से निकाला था, और जो बचा हुआ जैसे फ्लैक्स था उसे मैंने वेस्ट नहीं किया, दोबारा से उसमें गिलास पानी डाल के मैंने उसे बॉयल कर लिया, तो मुझे दोबारा जेल मिल गया था। फ्रेंड्स, हमने फ्लैक्सीड जेल बना लिया है। अब इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। फ्लैक्सीड जेल जो थोड़ा लिक्विडी होता है, एक बोल में लेकर, मेरे बच्चे लेकर बोल में लीजिए उसको अच्छे से। जब गीले बाल हैं उन्हीं में ही अच्छे से, मतलब या तो आप रिंस कर लीजिए, रिंस तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे अच्छे से लीजिए और लेंथ पे यूँ करके ऐसे कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, फुल हैंड कंडीशनर थोड़ा सा करते हैं, इसको फुल हैंड ले लीजिए और अच्छे से पूरे लेंथ पर, पूरी यहाँ इधर उधर अच्छे से आपको लगा लेना है।
5 मिनट 3 मिनट आप रखिए, 3 से 5 मिनट आप रखिए थोड़ी देर। उसके बाद बालों को सिंपल वॉश कर देना है, शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, शैम्पू हमने पहले यूज़ कर लिया है। उसके बाद जब बाल सूख जाएंगे फिर आप देखिए उसका कमाल। देखिए मैंने यूज़ किया है कंडीशनर और मेरे बाल इतने से शाइनी वाइनी नहीं है, वैसे ऑनेस्टली नहीं है, सच बोल रही हूँ, लेकिन देखिए आज इनकी शाइन अलग ही बोल रही है। इसको जब हम कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं तो ये कंडीशनर हमारे बालों में एक अलग ही नई जान डाल देता है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये आज मैंने जो आपको बताई बहुत सिंपल हेयर केयर टिप्स थी। इसमें इतना कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। शैम्पू कीजिए, होममेड शैम्पू हो जो सिंपल हम रीठा आंवला शिकाकाई से बनाते हैं।